आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। सभी पार्टियों में टिकट को लेकर घमासान मची हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा कांग्रेस में दिखाई दे रही है। कोई नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि कांग्रेस कार्यालय पर नवाबगंज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। ये टिकट को लेकर नाराज़ हैं। जिस तरह से उषा गंगवार को अचानक शामिल कर लिया गया कांग्रेस में और उनका टिकट भी घोषित कर दिया गया है, इसी को लेकर ये लोग नाराज़ हैं। कुछ लोग मौन व्रत पर हैं तो कुछ धरने पर हैं। हम इनसे बात करने के लिए कांग्रेस के शामतगंज स्थित बरेली कार्यालय आए हैं। पूछेंगे कि इनके धरने की वजह क्या है, क्यों नाराज़ हैं और इनकी डिमांड क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सतीश गंगवार। भैया आपको नमस्कार है। सतीश जी, क्या वजह है ये जो धरना चल रहा है? इस पर पहले तो नाम बता दीजिए, कौन कौन इस धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर बैठे हैं माननीय डॉक्टर सुरेश हरीश गंगवार जी, प्रोफेसर साहब, जो हमारे प्रबल दावेदार हैं नवाबगंज विधानसभा के 121, और जगदीश जी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और सतीश सैनी जी जो हमारे महासचिव हैं कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव हैं, और जो हमारे प्रधान जी हैं अभराजपुर की, जो हमें समर्थन कर रहे हैं। जी, वजह क्या है धरने की? वजह ये है कि मेहनत तो की हम लोगों ने, पौधा लगाया हम लोगों ने, सींचा, उसको तैयार किया। उसके बाद में बाहर का कोई कार्यकर्ता आए, बीजेपी का आए, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, और उसके लिए फिर टिकट दे दी जाए, रातों रात में शपथ दो सदस्य ग्रहण करा दी जाए, उसे टिकट दे दी जाए। हम बाहर के उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ आवेदन किसने किया था? नवाबगंज से? नवाबगंज से प्रोफेसर डॉक्टर हरीश गंगवार जी ने किया था। अच्छा, 121 विधानसभा से। अच्छा, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? ये जो टिकट दिया गया, अचानक उषा गंगवार को शामिल किया गया, तो उसमें जिलाध्यक्ष जिम्मेदार हैं या किसी और की भूमिका मान रहे हैं? और की भूमिका मानी जाएगी? भाई पदाधिकारी गण ही इसके जिलाध्यक्ष कितने? जिलाध्यक्ष जी हैं, और हमारे जितेंद्र कश्यप जी हैं, और जो प्रभारी महोदय इन्हीं की तो उससे तो हुआ है। जी, नहीं, जैसे आपको क्या लग रहा है कि टिकट कैसे हो गया? उन्हें इस वजह से दे दिया गया कि वो आप लोगों से मजबूत थी, या कुछ पैसे वैसे लेकर दिया गया? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कैसे करके दिया गया है टिकट, ये तो वही लोग बता सकते हैं। बढ़िया बात। नहीं, आपको क्या लग रहा है? हमें तो ये लग रहा है कि हाँ, बाहर से हमसे कहा गया कि आप प्रचार प्रसार कीजिए बीजेपी के अपोजिट, और फिर उसको शामिल किया जा रहा है। हम उसके साथ कैसे वोट मांगेंगे? हम तो नहीं, हम तो उसका विरोध करेंगे भाई। सारी विधानसभा है जो 121 की, वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं सर जी। आपने दिल्ली में भी धरना दिया था, लेकिन वहाँ से क्यों ख़त्म कर दिया उसको? वहाँ से इसलिए ख़त्म कर दिया गया कि वहाँ धारा 144 लागू है। गणतंत्र दिवस की तैयारियाँ हो रही हैं, वहाँ इस तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। सांत्वना के आधार पर हम यहाँ थी कि आपको पूरा आश्वासन दिया जाता है, टिकट आपको मिलेगा। हम यहाँ आए तो लिस्ट जारी होगी, उषा गंगवार जी का टिकट होगी। तो अब कब तक ये धरना या मौन व्रत जो आप शुरू कर रहे हैं, कब तक? ये मौन व्रत और धरना जब तक जारी रहेगी, अनिश्चितकालीन। जी, अभी किसी से बात हुई है इस मामले में आपकी? नहीं, अभी किसी से बात नहीं। अच्छा, अब नहीं, कौन सुनने आता किसी है? उस पर नहीं मानेंगे कि एक डिमांड है कि उषा को हटाया जाए कांग्रेस से, और हमारी डिमांड ये है कि हमारे किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दिया जाए, हम उसके साथ हैं। बाहर के आदमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे टिकट वहाँ से हुआ, कांग्रेस के नेतृत्व ने किया, तो यहाँ ज़िले में क्या नाराज़गी है आपकी? भाई जिले वालों ने तो किया है सम्मिलित, इसको रातों रात में नहीं तो सस्ता दिलाइए। क्या वजह? मैं सबसे पहले तो मैं कार्यकर्ताओं के जो भावना है उनकी मैं कद्र करता हूं, और इसलिए कद्र करता हूं कि लंबे समय से तमाम संगठन को मजबूत करने का जिला बरेली के तमाम पदाधिकारियों ने कार्य किया। लेकिन हाईकमान का जो निर्णय है, सोच समझ के निर्णय किया गया है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। और मैंने अनुरोध किया है आदरणीय प्रियंका गांधी जी से और अपने उच्च स्तरीय नेताओं से कि जो आगे जो बची हुई सीटें हैं उन पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन के लोग हैं, जिसको संगठन के न्याय पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष और तमाम संगठन के पदाधिकारी चाहते हैं, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि पैराशूटी उम्मीदवारों का मैंने विरोध पहले भी जताने का प्रयास किया था, और आज भी मैं अपने तमाम संगठन के साथियों के साथ खड़ा हूँ, और हाईकमान को इस पर विचार करना चाहिए। ये पार्टी का निर्णय है। सभी लोग जानते हैं कि हमारी संसदीय दल की बैठक तय करती है कि उम्मीदवार किसको बनाना है, नहीं बनाना है, तो संसदीय दल की बैठक में ये तय हुआ होगा।
जिला संगठन के साथ साथ वो सर्वे की रिपोर्ट भी हाईकमान ने मंगाई है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। तो सर्वे की रिपोर्ट के आधार भी कुछ टिकट हो रहे हैं, तो सर्वे के आधार पर टिकट शायद उनकी रिपोर्ट गई होगी और CWC में उसकी चर्चा हुई और शायद उनका टिकट फाइनल हुआ है। आपसे नहीं पूछा गया? नहीं।